Unacademy. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल। मेरा नाम है धवल यश एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ जो दो लोग मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन जब मैं आपको दूंगा तो आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हो जाएंगे। तो आज मेरे साथ दो भाई हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अभी के जेईई एडवांस पेपर में। सो लेट मी वेलकम यू गाइस। सो सबसे पहले मेरे साथ है रौनक। So रौनक is AIR 52, रौनक डालमिया। हेलो रौनक, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हेलो सर। ग्रेट। और उनके साथ है उनके भाई मंथन। मंथन is AIR 100 in JEE Advance। हाय मंथन, वेलकम टू अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल। हाय सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, सबसे पहले तो कल तुम्हारा रिजल्ट आया है, मेरे को एक एक करके बताओ हाउ आर यू गाइस फीलिंग, कैसा लग रहा है? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा, तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा? तो लेट्स स्टार्ट। रौनक बताओ कैसा लग रहा है तुमको अभी? सर मतलब अनबिलीवेबल सही मोमेंट था क्योंकि मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। मतलब डबल डिजिट वाज लाइक मतलब ड्रीम्स की, इतना ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं ना कि हाँ, पेरेंट्स को भी विश्वास नहीं हुआ, इतना गांव वाले सब खुश हुए। आज दोस्त लोगों से मिल रहा था तो सब बोल रहे थे, मतलब सामने से बधाई दे रहे थे कि पेरेंट्स को खुशी हुई, हाँ उनके पेरेंट्स को भी खुशी हुई, गांव के सब मतलब लोगों को खुशी हुई। तो एक अलग ही मोमेंट था सर। बहुत ही अच्छा है। तो मंथन, तुम भी बताओ, तुम बहुत छोटे से गांव से पढ़ के नाउ यू आर गाइस हैव स्कोर्ड सो मच वेल। तो मंथन, हाउ इज योर फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है जान के हमारा रिजल्ट AIR 100 और AIR 52 आया। जब हमें पता चला था तब तो बहुत खुशी हो रही थी, परिवार में भी सबको, और गांव में भी सब लोग, दोस्त लोग बोल रहे थे कि हमारे पेरेंट्स तुम्हारा एग्जांपल दे रहे हैं आजकल, और सब न्यूज़पेपर में भी छप रहा है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। बहुत ही अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। तो एक तो हमेशा से तुम दोनों में मेरे ख्याल से साथ में ही पढ़ाई करी होगी बचपन से ही लेके। तो किस तरीके से, मतलब बचपन में क्या तुम लोग पढ़ने में तेज थे? कैसे ही रहते थे तुम लोग बचपन में? कैसा था तुम्हारा बचपन? पढ़ाई में हमेशा से ही तुम लोग इतने स्ट्रांग थे? मतलब बचपन से सर, हाँ मतलब इतना यहाँ पे स्कोप तो है नहीं क्योंकि बहुत छोटे गांव से है, बट स्टिल हम जितना हो सके अपने तरफ से चंट थे ब्रेन से, और अपने तरफ से मेहनत करते रहते थे। बट स्टिल जितना भी था, हम 10th तक कभी ये सोच भी नहीं सकते थे इतना अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी हमने सपना देखा ही नहीं था। क्योंकि बहुत कम बच्चे यहाँ हमारे गांव से जेईई एडवांस क्रैक कर पाते हैं, और फिर क्रैक करने के बाद रैंक होल्डर बनना तो वाज लाइक नेवर इमेजिन्ड। बहुत अच्छा है यार, बहुत ही, मतलब यू गाइज आर एन इंस्पिरेशन। मतलब तुम जहाँ रह रहे हो आज, तुम लोगों के कारण कितनी इंस्पिरेशन मिली होगी तो लोगों के कारण। और आप सब जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि ड्रीम बिग। मतलब इन लोगों ने भी, मतलब आपको हमेशा से नई फीलिंग आती है, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तब आपको लगता है कि हाँ यार करा जा सकता है। तो मंथन, मैं कोई बात बताओ कि तुम लोगों के बीच में हमेशा से ऐसा रहता था कि यार मुझे इससे ज्यादा लाने हैं, या यार मुझे इससे ज्यादा लाने हैं, क्या हमेशा से कंपटीशन की भावना एक रहती थी तुम लोगों के अंदर? बचपन से ही मतलब कोई सा भी एग्जाम होता था तो कभी इसके ज्यादा आते थे, कभी मेरे ज्यादा आते थे। बट कभी हमने मतलब इसको बैड वे में नहीं लिया। हम हमेशा सोचते थे कि अगली बार हम ज्यादा लेंगे, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के डाउट को क्लियर करते थे। और ये चीज हमको लास्ट में हमारे रिजल्ट में शो करी हमारे, ये चीज हमें सपोर्ट की लास्ट तक। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मतलब ये भी एक मतलब मैसेज है कि आप जो अपने आसपास के दोस्त हैं, आपके जो भाई लोग हैं, वो लोग किस तरीके से आप इस चीज को लेते हैं रिजल्ट का। ये चीज को हाईलाइट करता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर फ्रेंड ग्रुप। मतलब आप कंपटीशन को किस तरह, इट्स अ ट्रेल ऑफ अ हेल्दी कंपटीशन। तुम लोगों ने मतलब एक हेल्दी कंपटीशन रखा हमेशा। बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छा। तो मैं तुमसे स्टार्ट करूंगा कि रौनक, मुझे बताओ तो कब डिसाइड किया कि तुम्हें यार इंजीनियरिंग करनी है, या किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं कुछ और करो? कैसा डिसीजन था ये? सर जब मैं 10th तक था तो 10th तक तो मम्मी पापा का यही प्रेफरेंस रहता था कि यार डॉक्टर बन जा, मतलब उनकी इच्छा थी कि यार उनका बेटा डॉक्टर बने। बट मुझे थोड़ा बायोलॉजी में भी कम इंटरेस्ट था, और मैथ्स में मुझे बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज्यादा है। अभी तक मुझे काफी इंटरेस्ट है मैथ्स में। तो मैथ्स की वजह से मैं थोड़ा IIT जेईई के स्ट्रीम की तरफ खींचा चला है कि यार
हाँ मुझे मैथ्स पढ़नी है यार 11th-12th में, और उसके जरिए मुझे अपने आप इंटरेस्ट आने लगा 2 साल की प्रिपरेशन में, और फिर फाइनली रिजल्ट भी अच्छे आए। बहुत ही बढ़िया। और तो मंथन तुम्हारा क्या था कि अब ये इंजीनियर बन रहा है तो अब मैं इसका पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इंजीनियर ही बनता हूँ? नहीं सर, बचपन से मतलब साइंस में इंटरेस्ट था, और साइंस में भी फिजिक्स में मेजर इंटरेस्ट था हमारा। अच्छा। तो हमने मतलब आईआईटी स्ट्रीम इसीलिए चूज की थी कि ताकि हम आगे जाके फिजिक्स में कुछ कर पाए, आगे जाके फिजिक्स में स्कोप चूज करें। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। तो अब तो मतलब रिजल्ट आ गया है, अब तो तुम लोग इंजीनियर्स बनने भी वाले हो, तो अब मतलब कि क्या कितना देर पढ़ाई करते थे, क्या प्रिपरेशन स्टार्ट रहती थी तुम लोग? कितनी देर पूरे टाइम पढ़ते रहते थे या नहीं, थोड़ी देर पढ़ाई भी करते थे फिर एक दूसरे की टांग भी खींचते थे? क्या कैसा रहता था, मतलब पढ़ाई के लिए कितना टाइम तुम लोग डिवोट करते थे? सर दिन में तो अराउंड 10-12 घंटा, जब भी हम सेल्फ स्टडी भी कोशिश करते कि हाँ एवरेज 10-12 घंटे तो प्रिपरेशन करें ही हम, और बाकी कभी ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में पढ़े। हाँ कोशिश करते थे, बट कभी इसलिए नहीं पढ़े कि स्ट्रेस में नहीं आ जाते थे कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई। जो भी हो मम्मी पापा का सपोर्ट रहता था, फैमिली के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो लोग ट्रैक से डेविएट नहीं होने देते कि तुम कभी भी उनके तरफ, उनके थ्रू अगर तुम जाते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तुम कभी भी ट्रैक से डेविएट नहीं हो पाते हो। तो इसलिए हम ज्यादातर टाइम स्पेंड अपने फैमिली के साथ ही करते थे, अपने क्लोज वन के साथ ही करते थे, और कोशिश करते थे कि हम 10 से 12 घंटा दिन में पढ़ ही लेते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज अ मैसेज अगेन फॉर ऑल यू गाइस। तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद भी जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आप लोगों को उसी ट्रैक पे रखते हैं जिस ट्रैक पे आप रहना चाहते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपकी जो सराउंडिंग है उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सर पेरेंट्स की वजह से आज मैं इतना सक्सेस हो पाया हूँ। वे लोग ही हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, कभी भी कम मार्क आने पे चिल्लाते नहीं थे, हमेशा आगे के टेस्ट के बारे में सोचने को कहते थे, और कभी भी कम मार्क्स आते थे तो आगे के टेस्ट की प्रिपरेशन में ही फोकस करने के लिए कहते थे, और कभी भी मतलब स्ट्रेस या तो प्रेशर नहीं दिया उन्होंने। तो गाइस जो लोग हमें देख रहे हैं अभी, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ही ये स्टूडेंट्स, जो दोनों भाई हैं मंथन और रौनक, ये दोनों ने ही अनअकैडमी से अपनी तैयारी की हुई है। सो they have been associated with us since the scholarship test Prodigy. That was a scholarship test. तो मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा what is the role of Unacademy? Unacademy का कितना रोल है आपकी सक्सेस में, और आपको how was your experience with Unacademy? जब मुझे प्रोडिजी का स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिला था, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा हो सकता है, इसका इतना अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। मुझे पहले लगता था कि यार ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ हो ही नहीं सकता, बट अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमने, मैं और मेरा भाई दोनों ही कभी कभार साथ में, मैक्स ऑफ द टाइम साथ में पढ़ाई कर लेते थे, तो ऐसा रहता था कि हम और किसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए, साथ में रहता था। एक ही मतलब ऐसे दोनों का अलग अलग अकाउंट था, बट हम एक ही अकाउंट से कभी पढ़ाई कर लिए, तो एक ग्रेव एरियाज को हम कवर करते थे, हमारे वीक टॉपिक्स को साथ में कवर कर लेते थे ताकि एक दूसरे का डाउट्स में भी हेल्प हो जाते थे। तो उसके थ्रू हमने फाइनल जो कोविड-19 के सिचुएशन में तो हमको बहुत हेल्प किया कि हमको इतना अच्छा खासा एजुकेशन एक्सेसिबल हो पाया, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि हम दोनों भाई थे, तो एक साथ उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाए, डेविएट बिना हुए। बिल्कुल 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 ही। और मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा, जो मंथन है, मंथन वाज द ही गॉट 21st रैंक इन आवर स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोडिजी, और इनको आईफोन भी मिला था उस समय, और एक सब्सक्रिप्शन भी मिला था। अनअकैडमी तब से जुड़ गया था जब से टेस्ट दिया था हमने प्रोडिजी का, और तब से हमने मतलब अनअकैडमी में अपना प्रिपरेशन चालू कर दिया था। अनअकैडमी में हम अनअकैडमी यूज करके हमने अपने ग्रे एरियाज को कवर किए थे, और जो भी हमारे वीक टॉपिक्स थे, जो भी हमें मतलब जिस चैप्टर में हमें प्रैक्टिस कम लगती थी, वो टॉपिक्स ज्यादा के हमने अनअकैडमी में स्ट्रॉन्ग किया है। और बहुत सारे टीचर्स बहुत ही हाई रेंज, बहुत ही हाई एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं उसमें। हम 7 महीने जो लॉकडाउन में थे, हम बिना किसी दिक्कत के हम अपने टीचर से टच में रह पाए थे, जो कि बहुत ही बड़ा रोल है मेरे रैंक में कि हम टीचर के टच में रह पाए थे 7 महीने जो लॉकडाउन में अनअकैडमी ने कर पाया हमारे लिए। तो यार मूविंग अहेड, मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि अगर तुम किसी स्पेसिफिक कौन से टीचर से तुम पढ़ाई करते थे अनअकैडमी में, यू वुड लाइक टू डेडिकेट योर, मतलब सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है, आई नो। सो व्हाट ऑल द टीचर्स जो अनअकैडमी पे थे, जिनको तुम मतलब आज ये सक्सेस डेडिकेट करना चाहोगे या जिनका नाम लेना चाहोगे? सर पीयूष महेश्वरी सर तो मतलब उन्हीं के
थ्रू हमको अनअकैडमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि वो सबसे पहले हमको बताया था कि यार ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है। और फिर मेरे मैथ्स के टीचर समीर बंसल सर, मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर जिनसे मैंने इतना दिन तक कांटेक्ट रखा था, मुझे उनको लास्ट में देखने को मिला, उनके थ्रू मतलब कनेक्ट रह पाया अनअकैडमी के थ्रू। राहुल कौशिक सर मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर, मेरे समीर बंसल सर मेरे मैथमेटिक्स के टीचर, मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि यार इतना कुछ मुझे मिल पाया। और भी काफी टीचर्स जैसे नितिन सच्चन सर, उनके फाइनली उनके वीडियोस से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला कि यार हाँ फिजिक्स में उससे भी और कुछ अच्छा किया जा सकता है जितनी मेरी प्रिपरेशन है। और शरद कोठारी सर का भी मुझे थैंक यू गाइस फॉर मेंशनिंग द टीचर। आई नो बहुत लोगों का हाथ रहता है। हियर एट अनअकैडमी वी हैव अ वेरी गुड टीम, बट वो टीम को भी स्टीरियोटाइप बहुत सारा फेस करना पड़ता है। पता नहीं ऑनलाइन में वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, बट यू गाइस आर द एग्जांपल कि हाँ ऑनलाइन में भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करें तो यू कैन डिलीवर रिजल्ट। और इसी स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि हमारा प्रोडिजी आपका हुआ, उसी तरह से अनअकैडमी हर संडे को अब एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है जिसका नाम है अनअकैडमी चैंपियंस लीग। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बेसिकली the scholarship test that is happening for both IIT, JEE and NEET. So we have the link in the description. Please go and check that page and उस टेस्ट को आप दीजिए। आप भले ही स्कॉलरशिप ना जीते, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक इनहैंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यार कि तुम लोगों को क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तुमने बहुत लंबी 2 साल की तैयारी करी है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हें क्या लगा, क्या फेस किया, एक एक करके बताओ मुझे। हर बार ऐसा होता था ना सर कि पहले जब पूरा प्रिपरेशन चालू हुआ कि यार मेंस देंगे, जनवरी के बाद बोर्ड्स थी, उसके बाद फिर अप्रैल मेंस देने का था। फिर अचानक ऐसा सिचुएशन आया कि यार अचानक ये कह दिया गया कि पोस्टपोन्ड होगा एग्जाम, और आगे कोई मतलब ये नहीं था कि आगे कितना, मतलब कोई सिक्योर डेट नहीं था हमारे पास कि यार हाँ इतने दिन बाद जाके एग्जाम होगा। तो रहता था कि यार हाँ अगले हफ्ते, अगले महीने हो सकता है, अगले महीने हो सकता है। सब अपना अपना बता रहे थे यार मई में हो जाएगा एग्जाम या फिर एक अपना यही था कि हम लोग फिर पहले तो बहुत डिमोटिवेटेड थे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था कि कैसे प्रिपेयर करें। फिर मोटिवेशन लूज होता था, तो मतलब एक दूसरे को देख के पढ़ के हम मोटिवेट हो जाते थे आधा। तो अगर मेरे को दिखता रौनक पढ़ रहा है तो मैं मोटिवेट हो जाता था कि मेरे को भी अब पढ़ना है। और फिर हमको लगता था कि मतलब दोनों को एक ही ब्रांच में जाना है तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना ये पढ़ रहा है, पहली बात तो। और फिर और जितना पहले तो बर्डन लगता था, लॉकडाउन, पोस्टपोनमेंट, जितना भी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, जितने भी एग्जाम डेट आगे खिसके जा रहे थे, सब बर्डन लग रहा था। बट बाद में इंटरेस्ट आने लगा कि अपने वीक एरिया को कवर करने का बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो इसको हम यूज करने लगे। बाद में हम फ्रेंडली हो गए थे इस सिचुएशन के साथ कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट कॉमन हो गया है। फाइनली तो मतलब जब हमारा एग्जाम नजदीक आ गया था तो हम दोनों को खुद को ऐसा लगा कि यार लॉकडाउन हमारे लिए ही हुआ, मतलब इतना अच्छा कैसे हो गया, मतलब फाइनली ऐसा लगा कि यार इतना बढ़िया कुछ हो गया हमारे साथ। आपदा को अवसर बनाने का जिसे कहते हैं ना, तो वो वाला एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। दोनों इन लोगों ने आपदा को इस तरह से अवसर की तरह यूज किया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं तुम लोगों से इतनी सब बातें कर रहा हूँ, मैं तो वैसे भी तुम लोगों से काफी टाइम से बातें कर रहा हूँ, तो बस मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है तुमने, कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेना है, उस पर क्या रिसर्च करी है तुम लोगों? अभी तो सर ज्यादा IIT बॉम्बे CS ब्रांच तक ही सोचा है मैंने, हाँ, बट अभी थोड़ा जोसा काउंसलिंग भी चालू होने वाली है, तो उसके लिए अभी मैं और भी कॉलेजेस पे प्रेफरेंसेस डालूंगा, मतलब बट स्टिल दिमाग में यही कि यार IIT बॉम्बे CS ब्रांच चाहिए। ओके, मंथन आपका क्या चॉइस है? IIT दिल्ली CS और IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अभी तक तो यही सोचा है। अच्छा, तो साथ नहीं जाने वाले क्या तुम लोग? साथ में पढ़ा, अलग अलग चले जाओगे? प्रोबेबिलिटी साथ जाओ यार। आई थिंक गाइस तुम लोगों को तो इतना लंबा साथ है तुम लोगों का, स्ट्रगल से लेके सब कुछ। आई होप टू सी यू टुगेदर इन द कॉलेज। जब हम तब भी बात करें अगली बार, तो तुम लोग सेम कॉलेज हो। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिहाइंड चूजिंग अ ब्रांच? मतलब क्या कुछ अभी दिमाग लगाया है उसमें, या क्या सोचा है, कैसा कितना रिसर्च किया है? सर मोर ओवर अपन पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करें कि यार हाँ कोडिंग में, मतलब कोडिंग एंड मैथमेटिक्स वाज लाइक, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स रिलेटेड चीजों में। और हाँ मतलब जितना मैंने लोगों से नॉलेज कलेक्ट किया, पुराने भैया, मतलब जितने भी एलुमिनीज थे IITs के, उनसे मुझे जितना नॉलेज कलेक्ट हो पाया है कि यार हाँ मतलब ये ब्रांचेस में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी,
फिर हमने अपना इंटरेस्ट देखा कि यार हाँ ये ब्रांचेस में ये चीजें हैं और फिर आगे जाके ये जॉब करनी पड़ेगी, तो उसके बेसिस में हमने अपना इंटरेस्ट को मोर फोकस करते हुए ये डिसीजन लिया। अब आज मेरे साथ तुम दोनों हो, तो मतलब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको एडवाइस दिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारे जूनियर्स हुए अब, जो अगले साल देंगे या उसके 1 साल बाद देंगे, तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? मैं अपने हिसाब से अगर कहना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हर बच्चे को अपनी पढ़ाई को लेके हॉनेस्ट रहना चाहिए कि यार मैं जो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ या फिर मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपने लिए दे रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वो ईमानदारी से पढ़ें कि हाँ, क्योंकि ईमानदारी तुमको लास्ट में, जो हम बोलते हैं ना कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है हमको किसी भी चीज में, या फिर जेईई एडवांस दे रहा हूँ तो मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। आप बेस्ट अटेम्प्ट तभी दे पाएंगे जब आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने पढ़ाई को लेके। जब तक ऑनेस्टी नहीं रहेगी अंदर से, तब तक आपके अंदर एक डाउट रहेगा कि यार हाँ, मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई को लैग कर दिया था, या फिर नो डाउट सब डेविएट होते हैं अपने प्रिपरेशन से। मैं और मेरे भाई दोनों ही, मुझे गारंटी है कि मतलब हमने कभी ना कभी अपने पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीज में इंटरेस्ट लेके दिखाया है, और कभी ना कभी हम भी डेविएट हुए हैं। बट दैट डजंट मीन्स कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा फाइनली छोड़ दो। मतलब हॉनेस्टी मीन्स कि तुम खुद से छोड़ रहे हो। अगर तुम्हारा कुछ चीज पेंडिंग भी रह रहा है तो तुम, मतलब जैसे बैकलॉग का जो टॉपिक आता है कि तुम जो पेंडिंग छूट जाता है, तो पेंडिंग में इस तरीके से छूटते थे कि हाँ, जो छूट रहा है, हाँ मेरा टॉपिक क्लियर है, तो मैं प्रायोरिटी सेट कर लेता था कि यार हाँ, ये टॉपिक मेरा क्लियर है तो मैं इसका बैकलॉग बाद में क्लियर करूंगा, या फिर ये लास्ट प्रायोरिटी है इसका बैकलॉग, या फिर इसका पेंडिंग वर्क अगर मैं नहीं भी कंप्लीट करूंगा तो मुझे चल जाएगा। नो डाउट हमारे भी पेंडिंग रहते थे जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जब हम होमवर्क करते थे हमारे टाइम पे। बाद में तो फिर सेल्फ स्टडी चली। हाँ, जब होमवर्क करते थे तब ये भी था कि यार पेंडिंग तो छूटते थे, बट उसको मैनेज करना आना कि यार हाँ, प्रायोरिटी सेट कर लिया, ये मेरा वीक है यार, ये मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, तो मुझे जैसे तैसे करके बैकलॉग को क्लियर करना है। पेंडिंग छूटते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी इस चीज से कि पेंडिंग छूटना दैट डजंट मीन कि तुम पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हो। सबके साथ ऐसा होता है कि तुम डेविएट भी होते हो यार, कभी ना कभी प्रिपरेशन में दिक्कतें आती हैं, बट उस चीज को मैनेज करना वो तुमको ऑनेस्टी सिखाएगी। बहुत ही अच्छा एडवाइस। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स लोगों से बात करी है, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि मतलब विदाउट मिस हर एक टॉपर लोग जो कहते हैं कि आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप गलती कर रहे हो, अगर आप छोड़ रहे हो तो खुद को पता होना चाहिए कि मैं ये छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ। दिस इज वेरी राइट पॉइंट एंड दिस इज वेरी गुड एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग एंड हु आर प्लानिंग टू गिव जेईई एग्जाम। ये बहुत ही अच्छा एडवाइस है। मंथन, आप भी बताइए प्लीज कि क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, या कुछ भी आपके दिमाग में है जो? पेपर अटेम्प्ट सर, पहली बात तो अपनी टीचर भी फेथ रखिए, जिन टीचर से भी आप जुड़े हुए हैं, जिन टीचर से भी आप जुड़े हुए हैं उन पे ही फेथ रखिए, और कभी भी ज्यादा फ्लक्चुएट ना हुए किसी और टीचर की तरफ। कभी भी अपने टीचर को किसी और टीचर से कंपेयर ना करें, और जो भी वो कह रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। सबसे अच्छे से आपको वो लोग जानते हैं, जो भी होमवर्क, जो भी बुक्स लोग आपको सॉल्व करने बोल रहे हैं, उन्हीं से आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, या तो किसी दोस्त से डाउट क्लियर कर सकते हैं आपने। जो भी बुक्स की एडवाइस वो दे रहे हैं उन्हीं को फॉलो करिए, और किसी भी ज्यादा बुक्स के पीछे ना भागिए। जो भी मटेरियल वो प्रोवाइड करें बस उन्हीं पे ध्यान रखिए, और उन्हीं को सबसे अच्छे से कंप्लीट करिए। और अपने 2 साल की प्रिपरेशन में किसी और भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट न लें, जैसे कि अपने म्यूजिक, जैसे कुछ भी होता है, जैसे हॉबीज में इंटरेस्ट न दे ज्यादा। 2 साल में पढ़ाई को मेन फोकस रखें, उसके बाद भी आप हॉबीज में आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ ही पूरी बची है आपके लिए हॉबीज को इंटरेस्ट बनाने में। और कभी आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहा करें और उसे एनालिसिस करते रहा करें। बिल्कुल थैंक यू। बहुत ही अच्छा एडवाइस जो आपने अभी दिया है मुझे। तो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत ही रेगुलर प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि आप पे बहुत टीचर से पढ़ने का ऑप्शन है, तो आपको आधे में लगता है कि यार ये इससे अच्छा शायद ये पढ़ा रहा है। ये चीज नहीं है। मतलब आप एक अपना सेट ऑफ पैनल डिसाइड करो, जैसे कि बैचेस का सिस्टम है अनअकैडमी में। अगर आप ज्वाइन करो तो किसी एक बैचेस को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि जो भी टीचर वो वहां पढ़ा रहा है, he has done something in his life, उसने IITs निकाले हैं। इसी सिमिलर, मतलब इसी नोट पे, मतलब अपने बैच को रेगुलरली फॉलो करिए, अपने सेट ऑफ टीचर्स को रेगुलरली फॉलो करिए, और ज्यादा इधर उधर नहीं करिए, जो कि मंथन ने भी मेंशन किया। ये ऐसा नहीं है कि इससे भी पढ़ लिया उससे भी पढ़ लिया, ये वाला सीन नहीं अच्छा है। आप फिक्स टाइम एक बैच को फॉलो करिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। इनफैक्ट 12th क्लास का एक बैच स्टार्ट भी हो रहा है अनअकैडमी में, एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11,
एंड इट विल बी मतलब टॉप फैकल्टीज जो है वो 12th का बैच, अगर आप 12th क्लास में है एंड आप प्लान कर रहे हैं 2021 में जेई देने का, तो आप प्लीज उस बैच को ज्वाइन करिए और उस बैच को फॉलो करिए ब्लाइंडली. द टीचर्स विल गाइड यू, बाकी वो लोग आपको कर लेंगे गाइड. तो थैंक यू गाइस, आप दोनों यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. मैं आपसे बहुत देर से बात कर रहा हूँ एंड आई लव द एनर्जी गाइस. तुम लोग में जो एनर्जी है, तुम लोग में जो एंथुजियाज्म है, आई होप कि तुम्हारी ये एनर्जी एकदम कीप अप रहे. तुम आईआईटी में भी मचाओ, एकदम साथ में रहो और सबको स्प्रेड करो ये एनर्जी. आई फील दिस एनर्जी. आई मतलब मुझे फील हो रहा है कि यार तुम दो एक एनर्जेटिक लोगों से मैं बात कर रहा हूँ. तो it's so lovely talking to you, and I'm from the team of Unacademy. Thank you that you come here and talk to us, giving advice to other students. Thank you so much guys. Thank you so much Ronak. Yes, Thank you so much Manthan. And जो बाकी लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं guys, ये थे हमारे साथ दो ब्रदर्स जो कि जिनकी फैमिली में ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंस है. दोनों ने एक साथ तैयारी करी, दोनों ने एक साथ फोड़ दिया पेपर. इसी तरीके से आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मन लगा के तैयारी करिए. आपकी हेल्प के लिए अनअकैडमी बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है. प्लीज प्लेटफॉर्म पे जाइए, चेकआउट करिए. फ्री क्लासेस हैं, आप उनको देखिए, बैचेस है उनको देखिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. सो थैंक यू सो मच. लेट्स क्रैक इट. Unacademy.